नमस्कार दोस्तों। आज भी एनटीपीसी बाहर रहकर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आया था कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी में कितने लक्ष्य शामिल हैं। तो टोटल 17 लक्ष्य शामिल हैं इसमें। एक ये आया था कि आईआईए DARPG कॉन्फ्रेंस 2025 जो हुई है उसकी थीम क्या थी। उसकी थीम थी अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। अगला सवाल आया था कि कीर्ति योजना कब शुरू हुई, यानी 2024 में शुरू हुई। एक सवाल आया था कि 1934 में वैज्ञानिक हेराल्ड ओरे को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो ड्यूटेरियम की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। एक आया था कि पांडे और चेयर की जो प्रशासनिक इकाई में क्या समानताएं थी। एक आया था। एक आया था कि कंप्यूटर पर जो नोटिफिकेशन डिस्प्ले होती हैं वो डिस्प्ले में हमें कहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, एक सवाल आया था। एक आया था भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील कब तक पूरी होने की संभावना है। तो 2030 तक पूरी होने की संभावना है। एक सवाल आया था कि कंप्यूटर में टाइम जो होता है, डेट होती है, बैकग्राउंड को बदलने के लिए हमें मतलब ये सब चीज़ चेंज करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ता है। तो आप सेटिंग में जाके चेंज करेंगे, ऑप्शन में होगा कुछ ऐसा, आप क्लिक कर सकते हैं उस पर। एक कहते हैं कि कठपुतली डांस जो है वो किस राज्य का है। तो राजस्थान राज्य का डांस है कठपुतली। एक सवाल आया कि 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या रहा। तो इस HDI जो HDI में स्थान तो 130 रहा था और स्कोर रहा था शायद 0.685। एक सवाल आया था कि योजना जो ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है DDU-GKY, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। एक सवाल आया था कि इम्पल्स की परिभाषा क्या होती है। भौतिक विज्ञान में ना, फिजिक्स में इम्पल्स की परिभाषा क्या होती है, ये आया था। एक आया था 2025 में पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी वो किस देश में हुई थी। तो इंडिया में हुई थी। एक आया था कि 2025 में IIFA अवार्ड समारोह में लापता लेडीज की मूवी आई थी, लापता लेडीज। तो इस फिल्म को किस श्रेणी का अवार्ड मिला था। ये बेस्ट पिक्चर फिल्म की श्रेणी में इसको अवार्ड मिला था। एक आया था कि कंप्यूटर में जो कर्सर होता है, कर्सर को पॉइंट करने के लिए हम किसकी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो माउस का यूज़ करते हैं। एक आता है कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी। एक सवाल आया था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया। तो ये चार्ट एक्ट 1833 के तहत बनाया गया। एक सवाल आया था कि स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर थी। तो कृषि पर निर्भर थी दोस्तों उस समय। एक सवाल अनुच्छेद से आया था कि अनुच्छेद 8 किससे रिलेटेड है। एक आया कि नेशनल रिकॉर्ड बनाया है अभी 4x100 मीटर रिले दौड़ में। तो वो किसने बनाया, नाम बताना था, किसने बनाया था, नाम क्या था उस शख्स का। एक आया था कि 1856 जो एक्ट है वो किस सुधार से रिलेटेड है, किस सुधार से रिलेटेड है। तो ये विधवा पुनर्विवाह सुधार से रिलेटेड है। एक आया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। एक आया था अनुच्छेद 323 बी। अनुच्छेद 323 बी, अनुच्छेद 323 बी जो है वो किससे संबंधित है। एक ये आया था। एक आया था कि कौन सा देश भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है। चार ऑप्शन थे उसमें श्रीलंका भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। एक अनुच्छेद 6 किससे रिलेटेड है, ये बताना था। शायद पाकिस्तान से रिलेटेड कि जो भारत विभाजन से पहले पाकिस्तान चले गए थे तो वापस भारत आ गए थे, उनकी नागरिकता से रिलेटेड शायद ये ऐसे कुछ था। एक सवाल आया था 5 नवंबर को सिख धर्म जो मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है। तो गुरु नानक जयंती होती है 5 नवंबर के दिन। ये सिख पर्व है, यही मनाया जाता है 5 नवंबर को।
एक आया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो बाबर ने हराया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में लेते हैं अभी। और अभी सेकंड और थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन आने बाकी हैं, तो 2 घंटे में उसकी भी वीडियो आ जाएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 2 घंटे में आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।